जनाब मुगल साहब अख्तर थोड़ा पीछे अख्तर अच्छे से अस्सलाम वालेकुम सर आप ठीक हो सर अच्छे से बस सर थोड़ा पीछे सर दिस प्लीज से पहले respected dean faculty of policy and other esteemed dignitaries on and off the dais. Assalamu alaikum, adab, and a very good morning. Especially, it's my profound honor to welcome the honorable member of you. Sir, we wholeheartedly welcome you here. Thank you for the National Bamboo Mission and promotion and cultivation of medicinal and aromatic sustainable forestry, rural livelihood, economic development in Jammu and Kashmir. I now humbly request the dais, esteemed participants, ladies and gentlemen, pleasure that I extend a warm welcome to each and every speed and popularization of Western Ministers. On behalf of Faculty of Forestry of today's function, Janab Mia Altaf Ahmad Larvi Sahab, sir, we feel honored to have you with us. You hardly need any introduction. Blessed to have Professor Nazir Ahmad Ganai as Honorable Vice Chancellor. I take this opportunity to welcome Mr. Mansoor Ahmad Bhatt, worthy additional ADC Honorable to this faculty. Your presence has guidance and blessing the inaugural session. Sir, organizing this workshop, sir, your leadership continues to State Dean Dr. H. Police, also State Iqbal. मैं दोबारा जनाब मियाँ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी दावत कबूल की और यहाँ तशरीफ़ ला के इस महफिल की शान बढ़ा दी। हमारी बात जो है ये हमारे कश्मीर में ज़्यादातर नहीं पाया जाता है, ज़्यादातर ये जम्मू कश्मीर में है, लेकिन फिर भी कुछ इलाके हैं जहाँ ये मौजूद है, उससे हमारे यहाँ पे जंगलात के एरिया को इजाफा हो सकता है। क्योंकि अगर हम देखेंगे, क्योंकि आप लोग, जैसे हम आप लोगों की बात करेंगे, आप लोग ज़्यादातर जंगलों में या उसके आसपास रहते हैं, तो इस डिग्रेडेड एरियाज है जहाँ पे हमारा कुछ नहीं होता है, उन एरिया आज के दौर में ये सारा बिगड़ा हुआ है, ये निज़ाम सारा बिगड़ा हुआ है। उसकी वजह ये है कि उनकी हिफाजत हमने नहीं की, जिसकी वजह से आप देखते हैं इसके छोटे फील्ड में किया, उसी में हम आपका जो आपके लिए किस तरीके से वहाँ पे हिफाजत करनी है और किस तरीके से हम उसको लगा सकते हैं, ये हमारा आज का प्रोग्राम है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि जंगल से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जिसको हम कहते हैं, उसको रोकने के लिए जंगल में जितने एज मिशन डायरेक्टर इसमें काम कर रहा है। और अभी जो है इसमें हमारे 4 जो मुंसलिक हमारे कुछ इसकी वैरायटीज़ है, तकरीबन दिन में 1 फुट लंबा भी होता है ट्रॉपिकल एरियाज में, क्योंकि वहाँ तो बहुत गर्मी होती है। कि वो इस गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की तरफ उनका बड़ा ध्यान है। और पहली बार मैंने देखा कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो इस इलाके की तरफ, इस डिस्ट्रिक्ट की तरफ इतना ध्यान दे रही है। तो और ख़ास तौर पे उनकी कोशिश ये है कि अब जो नई टेक्निक्स आ रही हैं, जो नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, उनके बारे में गांव के लोगों को, ज़मींदारों को आगाही हो, वो उनका उन चीज़ों का फ़ायदा हर एक इलाके को पहुँचे। और उसके साथ साथ उस अवेयरनेस से लोग जो हैं वो इन स्कीमों के साथ जुड़ेंगे, उनको पता लगेगा कि किस स्कीम का क्या फ़ायदा है। आप नौजवान लड़कों के लिए वहाँ से हमारे बच्चे
अब्दुल रशीद खारे, रफाकत अहमद। जो कश्मीर यूनिवर्सिटी है उसका मैं देख रहा हूँ कि वो काफ़ी गांदरबल डिस्ट्रिक्ट की तरफ ध्यान दे रही है, यहाँ पे प्रोग्राम कर रही है ज़मींदार्स को अवेयर करने के लिए, फिर उनको कुछ किट्स वगैरह भी दिए जाते हैं, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। तो जैसे मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को जो कुछ यहाँ पे करना है, ख़ास तौर पे कोई स्कीमें बनानी है ज़मींदार्स के लिए, तो उसमें वो जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए, जिससे उन ज़मींदारों को बाद में रोज़गार भी मिले, चाहे वो डेयरी यूनिट कायम करें, शीप यूनिट कायम करें, या और एग्रीकल्चर की स्कीमें हैं, बाग का मामला है, तो वो नौजवानों को इन्वॉल्व करें, क्योंकि आजकल नौकरियां हैं नहीं। तो जो कोई भी नौजवान इसमें इंटरेस्टेड हो, उनको गाइडेंस भी होनी चाहिए, उन कुछ ऐसे रास्ते निकलने चाहिए कि उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो, चाहे बैंक के साथ ही टाई अप करना हो। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, हम इसको वेलकम करते हैं और लोगों को भी कहते हैं कि वो इन प्रोग्रामों का फ़ायदा भी लें, और जो चीज़ उनको अच्छी लगे तो उसको अपनाना भी चाहिए, उसको करना भी चाहिए। अपने जो आमदनी है वो तभी बढ़ेगी, तभी फ़ायदा होगा। बैंक्स का रवैया चेंज होना चाहिए, ऐसे होने चाहिए बैंक्स के तरीके कि लोन लोगों को भी रिपे करना चाहिए। वो एक फाइनेंशियल इदारा है, तो उसने भी तभी चलना है जब उसका कारोबार ठीक रहे। लेकिन फिर भी इतनी फॉर्मेलिटीज़ हैं कि एक नौजवान पढ़े लिखे के लिए बहुत मुश्किल है, और फिर दफ्तरी तवालतें इतनी हैं कि उसको कोई यूनिट सेंक्शन करवाना हो, उसकी इजाज़त लेनी हो, उसको NOCs डिफरेंट डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये प्रोसीजर जो है इसको सिंपल करने की ज़रूरत है, जितना सिंपल हो सके, जिससे फ़ायदा हो सके, ज़मींदार हो, ख़ास तौर पे ये जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको फ़ायदा हो। तो गवर्नमेंट के लोगों से जब भी बात करो तो वो कह रहे हैं कि नहीं जी, लोग नहीं सामने आते हैं, हम तो बड़ी मदद करते हैं, हम बैंक्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये फिर इस पे तो डिस्कशन होनी चाहिए कि इसमें लोगों की क्या बात है और एडमिनिस्ट्रेशन की क्या बात। देखिए, मैं तो तवक्का करता हूँ कि अल्टीमेटली ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी और ये हुकूमत जो है ये स्मूथली काम करेगी। मैं तो पुरुमीद हूँ, आगे देखते हैं क्या होगा।